हेलो 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 बेटा, नीट 2026 का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। लेकिन आप में से कुछ बच्चों को अब डर लगने लग गया होगा। बेटा, आपका डर ही दूर करने में यहां पे आया हूं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं छावा मूवी की जो दो लाइन है ना, कविता वाली, वो बहुत जरूरी है। आज के टाइम आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। ध्यान से सुनना, और सुनी भी होंगी आपने। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। बिना लड़े यदि तुमने हार मान ली ना, तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं है भाई। और इस बात को दिमाग में बिठा लो कि मैं हार ऐसे बिन लड़े तो नहीं मारूंगा। यदि ये चीज तुमने दिमाग में लेनी ना, तो देखना आप जीत का रास्ता मैं आपको दिखाता हूं। देखो यार, अभी समय हमारे पास इतना सफिशियंट है कि हम पूरा पढ़ के और उसके बाद हम प्रैक्टिस करके उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट देकर के तैयारी कर सके। लेकिन मैं पूरा समय नहीं उठाता हूं। जैसे अभी मान लो मार्च अप्रैल और मई का तो क्या ही मानेंगे, पर फिर भी 60 दिन का समय, लेकिन उसमें से मैं 40 दिन का समय निकाल लेता हूं। लास्ट में 20 दिन रिवीजन प्रैक्टिस चलेगा। 40 दिन यदि मैं मान के चलूं, एक बच्चा फिजिक्स 4 घंटे तो पढ़ेगा ना, तो 160 घंटे उसके पास होते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि 160 घंटे को दो हिस्सों में बांट दो। 80 + 80, 80 घंटे। यदि मुझे एज ए टीचर पूछा जाए ना कि यार आपको एक किसी स्टूडेंट को बेसिक से चीजें सिखानी है और सिर्फ इस लेवल तक कि वो नीट के क्वेश्चंस बना सके, नीट में सिलेक्शन ले ले, बस बेसिक बेसिक, मिनिमम कितना टाइम चाहिए? तो मुझे 70 से 80 घंटे चाहिए। उस 70 से 80 घंटे में बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से, बिल्कुल बेसिक लेवल से बढ़ाते 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 आपको नीट के लेवल तक ले जाऊंगा और सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। और बचे हुए जो 80 घंटे 160 में से, उसमें आपको साथ सेल्फ स्टडी होगी। आप सेल्फ स्टडी करोगे, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, असाइनमेंट दूंगा, पूछूंगा हाँ भाई ये हुआ या नहीं हुआ। हर एक प्लान प्रॉपर तरीके से 40 दिन का प्लान लेके आया हूं आपके सिलेक्शन के लिए। आज के टाइम पे इससे बेस्ट प्लान कहीं भी नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लेना। देखो, यदि मैं बात करूं तो हमारे पूरे सिलेबस, फिजिक्स का पूरा सिलेबस, मतलब यहां पे 4 बुक है एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो। दो 11th क्लास की बुक है, बुक 1 बुक 2, और दो क्लास 12th की है। हम इसी सीक्वेंस में बढ़ेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी के सीक्वेंस में बढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से लेकर के लास्ट चैप्टर तक पूरा प्रॉपर चलेंगे। लेकिन मैं यदि बस आपको पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं और आपने प्रैक्टिस की नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इस प्लान को हमने ऐसे बनाया है कि आपकी साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे, सेल्फ स्टडी भी होती रहे और चीजें सीखते भी रहो। ठीक है, तो प्लान सुनते हैं, आओ। देखो, बुक 1 जो है क्लास 11th की, उसको फेज 1 में रखा है, मतलब कंप्लीट मैकेनिक्स वाला पोर्शन पूरा। बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर्स, रोटेशन, हर चीज जीरो लेवल से सिखाता हुआ आगे बढ़ूंगा। 3 दिन, 28 1 2, आज कल और परसों, 3 दिन सेशन चलने वाले हैं। थोड़े बड़े 7 से 8 घंटे के सेशन आप मान के चलो, ठीक है ना। तो रात को, सुबह शाम को 4 बजे स्टार्ट होकर रात को 12 बजे तक पढ़ेंगे जम के। अगले दिन मैं आपको कुछ उसका असाइनमेंट दूंगा, ठीक है ना। वो असाइनमेंट आप अगले दिन थोड़ा बहुत सोल्व कर लो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर अगले लेक्चर की तैयारी हो जाओ। ऐसे 3 दिन सीखेंगे जबरदस्त तरीके से, पूरा सीख लेंगे मैकेनिक्स। अब आप सीखे हो, अभी प्रैक्टिस नहीं किया आपने बहुत ज्यादा, फिर मैं आपको 10 12 दिन का टाइम दूंगा। और उस 10 12 दिन के समय में मैं आपको लगातार रेगुलर कुछ असाइनमेंट देता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। ये सारा काम यहां होगा, इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। भी इस टेलीग्राम, इस नाम से है ये टेलीग्राम आईडी है, इससे ज्वाइन कर लेना। बेटा, आप मैं बता रहा हूं कि इस, ये जो है ना, ये एक पार्ट है उसका, मैं सिखा रहा हूं इसमें। लेकिन उसके बाद मेन सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। यहां पे आप क्या पढ़ोगे, कौन से क्वेश्चन करोगे, शॉर्ट नोट्स कहां से दिखोगे, नोट्स कहां से होंगे, प्रिंट कैसे करवाओ, हर एक चीज यहां पे होगी। मतलब मैं आपके साथ लगा रहूंगा। इस तरीके से चलेगा फेज 1। फिर आएगी फेज 2 की बारी, ये होगा 14 मार्च से। देखो, 2 मार्च से 14 मार्च के बीच में 12 दिन का प्रैक्टिस का बहुत समय है। खूब प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर 3 दिन लगातार बुक 2 करेंगे 11th क्लास की, ग्रेविटेशन से वेव तक पूरा पढ़ेंगे। फिर वापस से प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। फिर 28 मार्च से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिर 3 दिन पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से 11 अप्रैल को लास्ट पढ़ाऊंगा, और उसके बाद 2 3 दिन प्रैक्टिस को लगा लो। 15 अप्रैल तक प्रैक्टिस के साथ आप पूरे सिलेबस कर चुके हो, पूरा सिलेबस। फिर रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। और ये पूरा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। स्मार्ट वन शॉट स्टार्ट हो चुके हैं। आज उसका पहला सेशन है, सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, अभी जाके उसको लाइक कर देना और शाम को 4 बजे रेडी रहना।
मुझे आपसे क्या चाहिए, एक रफ कॉपी पेन लेके बैठोगे, मोबाइल चार्ज करके रख लेना अपने पास, सामने चार्जर साथ रखना, दमदार तरीके से बिल्कुल बेसिक से मैं बताना कि आपको इतना तैयार कर दूंगा कि यदि आज आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी है ना, तो भी मैं आपको 120 प्लस मार्क्स पे लेके जा सकता हूं। लेकिन उसके लिए जबरदस्त मेहनत लगेगी। रेगुलर डे वन से देखो, स्टार्ट करना आसान है, लगातार 40 दिन तक उसको फॉलो करना मुश्किल है। तो मैं स्पाइक्स आपके तैयारी में लेके आऊंगा, कुछ पढ़ाया फिर प्रैक्टिस करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, टेस्ट होगा उसका, फिर पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर टेस्ट होगा, मजा आ जाएगा। फॉलो करके देखो, पूरे मतलब कुछ भी कर लो, इससे बेटर प्लान पूरे सिलेबस का आपका हो ही नहीं सकता, इससे बेटर प्लान हो ही नहीं सकता। फॉलो आपको करना है, मैं तैयार हूं, मिलते हैं आज शाम को 4 बजे।